छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। पर मुद्दा अब ये है कि नल वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड होती ही नहीं है, मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है और डायरेक्शन उसका अनडिफाइंड है। तो भाई नल वेक्टर के नाम में वेक्टर क्यों लिखा हुआ है? तो भले ही नल वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं है और ना ही डायरेक्शन है, लेकिन ये दूसरे वेक्टर्स के साथ में ऐड हो सकता है बशर्ते वो एक ही क्वांटिटी हो। ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो। और दूसरा, इस बंदे के पास हर डायरेक्शन में कंपोनेंट है और हर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो ज़ीरो है। तो पहली दो कंडीशंस के बारे में जैसा कहा गया था, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, तो भाई मैग्नीट्यूड है, क्या है, ज़ीरो। डायरेक्शन है, हाँ भाई डायरेक्शन है उसका, लेकिन हर डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है, हर डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या है, ज़ीरो। तो मान लो ऐसा कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर ज़ीरो है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, ज़ीरो आई वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो के यूनिट वेक्टर। इसका मतलब भैया साफ साफ है कि ये वेक्टर जो है इसका हर एक्सिस के अलोंग, हर एक्सिस क्या हो गई, आई जे के रिप्रेजेंट्स व्हाट, दीज आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। भाई मैग्नीट्यूड लड्डू है, इसका मतलब इसके पास कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस में, और ये जेड एक्सिस, मतलब अलोंग आई कैप, अलोंग जे कैप, अलोंग के कैप। लेकिन ये क्या है, लड्डू। और इस वेक्टर की वजह से, नल वेक्टर की वजह से क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वेक्टर ऑपरेशंस के सारे लॉ ये ओबे करता है। फॉर एग्जांपल एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, या आगे डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, एक्सेट्रा। जैसे अरिथमेटिक में जीरो होता है ना, ऐसे वेक्टर अलजेब्रा में नल वेक्टर होता है। मान लो ये वेक्टर ए है, उसमें नल वेक्टर यदि हम ऐड करते हैं तो हमको वेक्टर ए ही मिलता है। तो एक तरीके से ये ऑपरेशन, मान लो एडिशन है, तो ये नल वेक्टर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम वेक्टर स्पेसेस को डिफाइन कर पा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा में। जब हम लोग ग्रुप थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, और खास तौर पे वेक्टर स्पेसेस की क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें हम सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, उसमें जीरो वेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, तभी वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। नल वेक्टर सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, डायमेंशंस के रिगार्डलेस, भले ही वो 2D हो, 3D हो, या कुछ भी। 2 डायमेंशन में बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, हम दो एक्सिस कंसिडर करते हैं, और हर एक्सिस के अलोंग हम एक यूनिट वेक्टर हम कंसिडर करते हैं। तो ये लड्डू बेसिकली क्या है, वो मैग्नीट्यूड, मान लो मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस है, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में नल वेक्टर को, ये मैग्नीट्यूड है नल वेक्टर की अलोंग एक्स एक्सिस, ये मैग्नीट्यूड है अलोंग वाई एक्सिस, ये मैग्नीट्यूड है उसकी अलोंग जेड एक्सिस। भाई अब नल वेक्टर का डायरेक्शन है क्या, तो टेक्निकली भाई इसके पास कोई डायरेक्शन है नहीं, इसका डायरेक्शन डिफाइन होता नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी पॉइंट कर ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये वेक्टर है, क्योंकि यदि कोई वेक्टर अप्रोच कर रहा है जीरो मैग्नीट्यूड को, जैसे हम लोग लिमिट्स की बात करेंगे, है ना, वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो बेसिकली हमको वेक्टर स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए चाहिए एक ऐसा पॉइंट कि भाई जो डिफाइन कर सके उसको, तो इसलिए हमने नल वेक्टर को कंसिडर किया है। मान लो आपको हम कार्टेशियन सिस्टम यूज करने देते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस आप लोग जानते हैं, उसमें हम ओरिजिन को ही गायब कर दें, तो क्या वो कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट होगा? आप लोग इस प्रकार ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो इस ग्राफ में ये ओरिजिन को ही मैं गायब कर दूं, ठीक है, तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस है कि नहीं है? इसी प्रकार ये 2 डायमेंशन का मान लो ये वेक्टर स्पेस है, तो इसमें ये जो पॉइंट है रेड वाला, ये रिप्रेजेंट करता है नल वेक्टर इन 2 डायमेंशन, जिसको हम रिप्रेजेंट इस प्रकार से कर रहे हैं। नल वेक्टर को यहां पर हमने ब्रैकेट में रख दिया 0 0 या 0 i प्लस 0 j। ठीक है, क्विकली हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है, या आप कह सकते हैं ये सारे डायरेक्शन में एक साथ पॉइंट करता है, लेकिन हर डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड 0 है, जैसे 0 i प्लस 0 j या 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k।
ठीक है। आई जे के बेसिकली यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के along x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। वेक्टर ऑपरेशन को जब हम कंसीडर करते हैं तो ये फुल्ली वैलिड है, भले ही हम एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डॉट प्रोडक्ट की बात करें, या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें। मैथ्स में जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रकार से ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जैसा हमने बता रखा है। वेक्टर ए प्लस नल वेक्टर, ये वेक्टर ए देता है, और ये बहुत जरूरी है वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस के स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए। मैं आशा करता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नल वेक्टर वेक्टर क्यों है,